थैंक यू एवरीवन। मैं रंजन कुमार फ्रॉम मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आपको मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियोस में रिलेशंस एंड फंक्शंस, व्हाट इज़ द रिलेशन, व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ रिलेशन, व्हाट इज़ द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड देन हैव टू गिव द सम एग्जांपल्स ऑल्सो। मैं सारे वीडियोस में जो मैंने लेक्चर ली और उसके जो एग्जांपल्स दिए वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। और अब मैं रिलेशन और फंक्शन के जो टॉपिक हैं एग्जांपल्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएगी उसमें आईआईटी के जे के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा। राइट, तो सबसे पहले ये मेरा जो टॉपिक है वह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस के एग्जांपल्स पर है। राइट, तो आपको मैं इस पर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ कि एग्जाम्पल 1। राइट, एग्जाम्पल में करता है कि सो दैट द रिलेशन आर is defined relation R on a set A। सो यहाँ पर सेट A जो है वो क्या इस तरह के होंगे, सेट A 1 2 3 1 2 3 4 5। राइट, ये हमारे एक सेट है। एंड द रिलेशन R, यहाँ पर जो रिलेशन R जो डिफाइन है सेट A में इज, ये जो गिवन है हमें डिफाइन करना है, इज गिवन बाय R is equals to AB such that A minus B is even। राइट, ये मुझे इवन दिखाना है, बहुत इजी है, आप लोग इसको दिखा सकते हैं कि कहता क्या है कि रिलेशन R जो है वो हमारा सेट ए डिफाइन है यहाँ पर A में, और यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है मेरे हैं कि AB जो है अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो वह इवन नंबर ही देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले दिखाएंगे कि वे ए क्या दिया हुआ है हमारा, तो ए दिया है 1 2 3 4 5। राइट, एंड आर इज डिफाइंड बाय ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। राइट, ये दिया हुआ है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, we observe that following properties, right, properties is satisfied। ओके, satisfied। पहला हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, सिंपल है रिफ्लेक्सिविटी कि अगर हम कोई ए और ए लें और उसका आर में है, इसका मतलब जो वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। राइट, समझ में आई बात कि ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 इज इवन। ये हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। यानी मैं अब कह सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू r, हेंस r इज, कह सकता हूँ कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा क्या है, सिमेट्री रिलेशन। राइट, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे दिखाना पड़ेगा हम लोग को, तो सिमेट्रिक रिलेशन हमें दिखाना पड़ेगा जैसे कि हमने ए बी लिया बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, सेट ए को होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या होंगे, तो अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मैं कर देता हूँ ए माइनस बी इज इवन, दिस इंप्लाइज यहाँ से बी माइनस ए बी क्या होगा,
इज इवन होगा। क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्यों है ऐसा। तो और देखिए यहाँ पे ये मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट मैं लिखूंगा तो मैं समझा दूंगा आपको। माइनस कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ए माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, और लगा हुआ है क्या मॉड, तो मैं इसको प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब यहाँ से। तो ये b माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो b माइनस ए क्या हो गया, इज, ये मैंने पहले डिफाइन किया है, इज इवन। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ से कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, ठीक, ये बोल सकते हैं। और थर्ड हमारा है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, राइट। ट्रांजिटिविटी में क्या हमें दिखाना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कमा बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू, ये दिखाना है, सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं कि a माइनस बी इज इवन, राइट, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी इज इवन, एंड यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मॉड b माइनस सी इज इवन, राइट। और मैं अगर मैं इवन है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज होना चाहिए मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन होना चाहिए। इसका मतलब होगा, अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो अगर मैं इन दोनों के मॉड को ऐड करूँ, अगर इसका दो तरीका है कि अगर कि यहाँ पर a माइनस बी प्लस यहाँ से b माइनस सी करूँ, ये से कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड a माइनस सी, और a माइनस सी क्या हो जाएगा, इज इवन, क्या आ जाएगा, तो a माइनस सी इज इवन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। हेंस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ये आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने कहता है a माइनस बी इज इवन इस क्वेश्चन में, तो हमने देखा कि और a डिफाइन है, a डिफाइन इसलिए है क्योंकि वो हमारा क्या है नंबर को डिफाइन है तो हमें इस टाइप के रिलेशन डिफाइन करने हैं। तो इस टाइप के रिलेशन में हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, इसको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें और फिर इस तरह से दिखाएं कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसको हम लोग इवन दिखा सकते हैं, राइट। मैंने इसको क्या किया कि जनरल प्रूफ किया कि इस टाइप के एलिमेंट्स आर डिफाइन करी, और आर डिफाइन करने के बाद मैंने रिफ्लेक्सिविटी दिखाया। यह दिखाया कि अगर कोई नंबर 1 1 टाइप का है, जैसे कि यहाँ पर आएगा 1 1 2 2 3 3, वह इसका जो डिफरेंसेस आएंगे वह 0 आएगा, और 0 इज ऑलवेज इवन। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने दिखाया कि a माइनस बी अगर लेता हूँ तो वह इवन होता ही है, लेकिन मॉडुलस में मैंने यहाँ पर साइन दिखाया कि कॉमन लिया तो मैं b माइनस ए मॉड लिख सकता हूँ, तो वो भी इवन होगा। कहने का मतलब ये है कि ए बी अगर आर में है तो बी ए बी कहाँ होगा, आर के अंदर होगा। ट्रांजिटिविटी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो यहाँ पर a माइनस बी इज इवन हो गया, b माइनस सी क्या हो गया, इवन हो गया। तो हमें क्या मिलना चाहिए, a माइनस सी इज इवन मिलना, कैसे, हाउ। तो मैंने क्या किया, एक मोड में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिया, b भी कैंसिल होगा तो a माइनस सी का डिफरेंस करूंगा तो वह भी इवन होगा। शर्त ये है कि यहाँ पर दो कंडीशन भी ले सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि a और c इवन होंगे तभी वह इवन देगा उसका डिफरेंस, और a और c को दोनों क्या होंगे, और होने पड़ेगा, और होना पड़ेगा तभी उसका जब डिफरेंस निकालेंगे तब वह इवन देगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हेंस दिस क्वेश्चन satisfied the three conditions: reflexive, symmetry and transitivity. So this is an equivalence relation. So ये जो R है वह R is an equivalence relation. Okay. Now we will discuss next example. Okay.
हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? सेकेंड एग्जाम्पल्स भी कुछ इसी तरह के हैं, बट वहाँ पे मुझे दिखाना है कि आपको दिखाना होगा कि वह इंटीजर में इवन और इवन इंटीजर में नंबर को डिफाइन करना है। वहाँ पे कोई सेट दिया हुआ नहीं है, राइट। तो हम लोग जो है उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स हमने 2 डिस्कस करूँगा, जहाँ पर एग्जाम्पल्स 2 ये कहता है कि so that the relation R on a set A, और A कैसे डिफाइन है? तो A डिफाइन है आपका A is equals to X belongs to Z such that, यहाँ पर लिखूंगा कि G is less than equals to X less than 12, राइट। ये डिफाइन, और मैं इसको Z इस तरह से डिफाइन है is given by R is equals to डिफाइन है यहाँ पर is given by AB such that mod of A minus B is the multiple of 4, राइट। ये हमें दिखाना है। अब यहाँ पर is an equivalence रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग, हमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में मुझे a दिया हुआ है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे गिवन a इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, राइट। अब यहाँ पर देखिए R कैसे डिफाइन है? R डिफाइन है ए बी टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये मुझे डिफाइन है। अब मैं इस पर वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशंस, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशंस या प्रॉपर्टीज पे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या दिखाना है, जल्दी बोलिए। तो यहाँ पे दिखाना है ए टाइप का बिलोंग लूंगा आर में सच दैट, यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इसमें कैसे हम लोग जीरो दिखा लेंगे। तो मैं a माइनस ए लेता हूँ इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बिलोंग्स इज मैं लिखूंगा इज मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। सो हेंस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, hence R is reflexive, right? R is reflexive। दूसरा हमें यहाँ पर दिखा रहा हूँ सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या दिखाना होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए belongs to R, ये दिखाना होगा। For A and all A and B belongs to A, ये दिखाना होगा। इसके लिए मुझे A माइनस B लिखूंगा इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। दिस इम्प्लाइज हमें ये दिखाना होगा कि B माइनस A इज ऑल्सो इज मल्टीपल ऑफ 4, ये दिखाना होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए जो है वो आर में बिलोंग करता है। यहाँ से लिख सकता हूँ हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव
ट्रांसलेटिव रिलेशन, है ना। ये थोड़ा सा कह सकते हैं, है ना। तो मैं क्या लेता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मॉड ए माइनस बी इज, यहाँ से लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ फोर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ फोर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा, फोर लेमडा, वेयर लेमडा इज सम नेचुरल नंबर, लिख सकता हूँ। अब यहाँ से दूसरा स्टेप में ये लिख सकता हूँ कि b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ, दिस इम्प्लाइज, लिख सकता हूँ b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 म्यू, वेयर म्यू इज सम नेचुरल नंबर, ये लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पर दो कंडीशंस रेज होता है कि या तो ए और बी जो है, ए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि या तो ए बी और बी सी बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन। सो यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि ए एंड बी इज both are even or odd, and also B and C is both are odd or even, मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं केस लेता हूँ 1, इफ B is even। तो अगर मैं B even लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B माइनस सी प्लस, यहाँ से लेता हूँ कि b माइनस सी इवन लेता हूँ तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या देगा, b माइनस सी इज, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि b माइनस सी इज द मल्टीपल ऑफ 4, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, चूंकि मैंने यहीं पे डिफाइन किया है तो 4 लेमडा एंड a माइनस बी इज इक्वल्स लिख सकता हूँ क्या, 4 लेमडा एंड अब मॉड p माइनस सी इज इक्वल्स लिख सकता हूँ 4 म्यू, है ना। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ इज इक्वल्स टू is also even, is also multiple of is multi, यहाँ से मैं ये लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 4, ये लिख सकता हूँ। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों होगा, तो यहाँ पर बिकॉज A and C is both are even, तभी मैं इवन को इवन से सब्सट्रैक्ट करूंगा तभी इवन आएगा, यहाँ पर इवन से इवन को सब्सट्रैक्ट करूंगा तभी इवन आएगा। सो यहाँ पर A and C is also even, तो A और C को इवन होना पड़ेगा, राइट। तो A और C को इवन होना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ केस 2, राइट। केस 2 क्या होगा कि अगर मैं केस 2 में ले लूं इफ B इज ऑड, तब क्या होगा, B इज ऑड होगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ A माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 लेमडा, यहाँ से लिख सकते हैं एंड यहाँ से लिख सकते हैं मॉड B माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 म्यू, ये लिख सकते हैं। तो अगर मॉड हटाऊंगा
वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेमडा एंड म्यू आर सम नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लेमडा एंड b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 म्यू, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों का सम करूँ यहाँ से, अब क्योंकि ये हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस प्लस माइनस 4 में ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि यहाँ से a माइनस सी आ जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस माइनस 4 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ लेमडा प्लस म्यू, ये लिखता हूँ where lambda and mu is the where lambda and mu is some natural number, right। तो यहाँ से क्या मिला, mod a minus c is equals mod a minus c is multiple of 4। तो यहाँ पर a और c क्या करना होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a और c को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, है ना। सो a एंड c इज और a और c को ऑड होना पड़ेगा, तभी उसका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इवन देगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R, hence R is transitive relation, therefore this it is equivalence relation, तब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहूँगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच इसे शेयर करें, ताकि सबके लिए 12th स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल हो। और ये चैप्टर ऐसा है कि किसी भी क्लास के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर ज़रूर बने और मुझे प्रोत्साहित करें। और मैथमेटिकल अगर कोई इंटरेस्टेड हैं मैथ क्लास करने के लिए, तो मैथमेटिकल माइंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें, और मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो गूगल बिजनेस पर जा कर के मेरे से आप वहाँ पर पूरा एड्रेस डिटेल्स है, आप वहाँ मेरा फ़ोन नंबर्स हैं, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं, इवन रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।